नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास, दैट इज द मोशन ऑफ ए सिलेंडर, मोशन ऑफ ए सिलेंडर ऑन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग। अगर वहां पे कोई, अगर मैं कहूं कि सिलेंडर जो है आपके पास स्लिप नहीं कर रहा होगा तो आपके पास क्या, उसकी मोशन निकालते हैं कि किस तरीके से। सपोज करते हैं अब आपके पास क्या भाई, कि ये आपके पास कोई भी हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहां से मैंने कोई भी इंक्लाइंड सरफेस किया विद एन एंगल थीटा, ठीक है। अब कोई भी एक सिलेंडर टाइप का हमने लिया, कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारे पास रोल डाउन करके आ रहा था। सपोज कर लेते हैं कि आपके पास कोई भी एक्सेलरेशन अल्फा एक्सेलरेशन से, मतलब जो आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करो तो अल्फा से आपके पास रोटेट कर रहा था। अब अगर यहां से बात करता हूं तो इसका ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा ऑब्जेक्ट का अपवर्ड की तरफ, वेट लगाएगा डाउनवर्ड की तरफ, तो वेट इसने लगाया दैट इज डाउनवर्ड की तरफ mg। अब कोई एंगल के साथ में आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जब वर्टिकल आपके पास लगाता हूं तो ये थीटा ही एंगल रहेगा सेम, तो ये आपके पास आ जाएगा दैट इज mg cos थीटा, और आपके पास इस डायरेक्शन में जो आपके पास आ जाएगा ये डायरेक्टेड में, वो आपके पास आ जाएगा दैट इज mg sin थीटा। और एक सपोज कर लेते हैं आपके पास कोई भी फ्रिक्शन फोर्स जो अपवर्ड में आपके पास लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में अब मेरे को पता है कि जब मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रिजोल्व किए, जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रिजोल्व किए तो मेरे को पता है दैट r इज इक्वल टू में mg cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन जो फोर्स रहेगा वो इसके हमेशा बराबर रहेगा, ठीक है। अब यहां से दूसरा टर्म की अगर मैं बात करता हूं, अगर नेट फोर्स निकालता हूं कि क्या फोर्स ऑब्जेक्ट ने अप्लाई किया होगा, तो नेट फोर्स निकाला दैट F इज इक्वल टू में ma होता है। बट अगर इस फोर्स की मैं बात करूं तो इसमें से अगर ये घटा दूं, क्यों, क्योंकि आपके पास रोलिंग डाउन किस डायरेक्शन में कर रहा, तो ये ज्यादा है और फ्रिक्शन फोर्स कम है, तो मैंने इसमें से ये घटा दिया दैट इज mg sin थीटा माइनस में आपके पास जो फोर्स बचा दैट इज F, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया भाई, ठीक है। बट मेरे को ये पता है कि अगर मैं यहां से टॉर्क निकालता हूं, क्या निकालता हूं, टॉर्क निकालता हूं, टॉर्क, देन आपको क्या पता है, तो टॉर्क एक तो आपको पता है दैट इज आई अल्फा, क्यों, क्योंकि अगर मेरे को, मैंने किसके रिलेशन में, एक मैंने हमने इसी वीडियो में, मतलब इसी चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है अर्लियर वीडियोस में दैट टॉर्क इज इक्वल टू में आई अल्फा, ठीक है। और दूसरे टर्म में अगर मैं बात करूं तो क्या, कि मैंने टॉर्क ये भी पढ़ा हुआ है कि फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस r के बराबर। बट अल्फा की वैल्यू की अगर मैं बात करता हूं तो अल्फा मैंने पढ़ा हुआ है दैट a इज इक्वल टू में r अल्फा, ये पढ़ा हो भाई कि लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू में एंगुलर एक्सेलरेशन विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर प्रोडक्ट कर देता हूं, ठीक है। अगर वैल्यू को पुट करता हूं देन टॉर्क इज इक्वल टू में आई, ठीक है, इनटू में अल्फा की वैल्यू की अगर मैं बात करता हूं देन अल्फा आपके पास क्या आया दैट a बाई r, तो अल्फा आपके पास आ गया दैट इज a बाई r। बट दोनों टॉर्क आपके पास इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, दोनों इक्वेशन 3 और 4 से रिलेट करता हूं देन टॉर्क तो बराबर है, इसका मतलब F डॉट R इज इक्वल टू में आई ए अपॉन में R को इधर लेके आया दैट इज आपके पास बन गया F R स्क्वायर इज इक्वल टू में आई ए, ये बच गया, ठीक है। अब फोर्स आपके पास क्या होता है भाई, अब ये मेरे पास होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये आपके पास R स्क्वायर इनटू में आई ए बच गया। अब अगर यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट का किसके अलोंग में होता है, जो कि हम पढ़ते हैं दैट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द मास विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहां से वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, करते हैं तो आपके पास यहां से अगर मैं f की वैल्यू निकालूं, क्योंकि मैं देखता हूं कि यहां पे f की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं देन f आपके पास आया दैट इज आई ए अपॉन में r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 5। अब मैं क्या करता हूं भाई, पुटिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में वैल्यू पुट करता हूं, सेकंड इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करता हूं, देन वैल्यू पुट करता हूं भाई आपके पास, वैल्यू को पुट किया देन ma इज इक्वल टू में mg sin थीटा माइनस में f की वैल्यू में क्या निकालिए आई ए अपॉन में r स्क्वायर, आई ए अपॉन में r का स्क्वायर। अब यहां से मैं क्या करता हूं भाई, इस a को इधर ले आता हूं देन ma प्लस में आई ए अपॉन में आर स्क्वायर इज इक्वल टू में एम जी साइन थीटा, एम कॉमन आउट ले लिया, सॉरी ए कॉमन आउट ले लिया आपके पास, देन ए कॉमन आउट ले लिया तो आपके पास बच गया एम प्लस में आई अपॉन में आर स्क्वायर इज इक्वल टू में एम जी साइन थीटा, ठीक है। देन ए की वैल्यू को अगर निकालता हूं तो अब एम जी साइन थीटा अपॉन में m प्लस में i अपॉन में r का
स्क्वायर, ये वैल्यू आपके पास बची, ठीक है। ये आपके पास आ गया एक्सेलरेशन, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो आपके पास लीनियर एक्सेलरेशन आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखता हूं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास अगर रेडियस ऑफ डायरेक्शन के टर्म में करता हूं, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मैंने क्या पढ़ा हुआ है, दैट I इज इक्वल टू मैं mk का स्क्वायर, ये वैल्यू पड़ी हुई है, यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूं, देन A इज इक्वल टू मैं mg sin थीटा अपॉन में m प्लस में I की वैल्यू पुट करता हूं mk स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व आउट किया, देन आपके पास बचा mg sin थीटा अपॉन में m कॉमन आउट ले लूं, देन m कॉमन आउट किया तो आपके पास बच गया 1 प्लस में k स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर। दिस इज द आपके पास क्या बचा, लीनियर एक्सेलरेशन इन टर्म ऑफ द रेडियस ऑफ जाइरेशन। अब यहां से m को m का कैंसिल आउट कर सकता हूं, क्योंकि m से m मैंने क्या कर दिया, कैंसिल आउट। देन आप लोग ये भी लिख सकते हैं दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू में दैट इज g sin थीटा अपॉन में 1 प्लस में k स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर। तो ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया। अब अगर इसी टर्म को आगे बढ़ाते हुए, अब मेरे को पता है कि सॉलिड सिलेंडर है, क्या है आपके पास, सॉलिड सिलेंडर है, तो इसी टर्म में अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर मैं बात करता हूं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब सॉलिड सिलेंडर की अगर मैं बात करता हूं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास क्या आता है, दैट इज 1/2 mr स्क्वायर। तो सॉलिड सिलेंडर है, तो सॉलिड सिलेंडर है, तो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर मैं बात करूंगा, दैट इज 1/2 mr का स्क्वायर, जो कि आपके पास किसके, रेडियस ऑफ जाइरेशन के बराबर, दैट इज mk का स्क्वायर। यहां से m से m कैंसिल आउट हो गया, देन k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, वैल्यू पुट करो, देन आपके पास एक्सेलरेशन वैल्यू आ जाएगी, दैट a इज इक्वल टू में g sin थीटा अपॉन में 1 प्लस में k स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर की वैल्यू पुट करूंगा 1/2, तो 2 प्लस में 1 3/2, तो 2 ऊपर आपके पास ऊपर आ गया, दैट इज 2g sin थीटा अपॉन में 3। तो ये आपके पास एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस आ गया इन द टर्म ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। क्लियर है भाई। एक केस की और बात करते हैं आपके पास। अब आपके पास वो एक्सेलरेशन निकल के आया। अब दूसरे केस की जो मैं बात कर रहा था, अब आपके पास एक्सेलरेशन आ गया। अब आपने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है, ये रिलेशन पढ़ा हुआ है भाई, क्या कि अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं फोर्स की यहाँ पे, ये वाली में इक्वेशन 5 में, अगर इक्वेशन 5 में वैल्यू पुट कर देता हूं, देन वैल्यू पुट करूंगा, देन आपके पास F इज इक्वल टू में I अपॉन में r स्क्वायर इनटू में A की वैल्यू की है मेरे पास, दैट इज 2/3 g sin थीटा। और ये कब होगा भाई, जब एक्सेलरेशन है जो ग्रेविटी से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, ठीक है। देन अगर आपके पास I की वैल्यू की अगर बात करता हूं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर हमने निकाला, दैट इज 1/2 mr का स्क्वायर। तो भाई यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बात करता हूं, देन F इज इक्वल टू में 1/2 mr स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर इनटू में 2/3 g sin थीटा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, देन आपके पास जो फोर्स बचा, दैट इज 1/3 mg sin थीटा। तो आपके पास जो फोर्स बचा है वो आपके पास क्या बचा, दैट इज 1/3 mg sin थीटा। अगर आपके पास एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी से क्या हो जाए, छोटा हो जाए। अब यहाँ पे एक मैं कह रहा था कि फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है। अब मेरे को पता है कि फ्रिक्शन की टर्म में हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है भाई, हमने ये पढ़ा हुआ है दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। देन F इज इक्वल टू में कांस्टेंट इनपुट किया, दैट इज द कोफिशिएंट, आपके पास यूज आया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, देन म्यू की वैल्यू निकालता हूं, दैट इज F अपॉन में R। अब F की वैल्यू क्या निकाली है, F की वैल्यू हमने निकाली है, दैट इज 1/3 mg sin थीटा अपॉन में R की वैल्यू की अगर मैं बात करता हूं, तो R मेरे पास क्या था, mg cos थीटा, देन आपके पास आ गया mg cos थीटा। mg से mg कैंसिल आउट हो गया, साइन बाई कोस आपके पास में बात करूं तो टेंजेंट थीटा, देन आपके पास जो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू में आपके पास आ गया, दैट इज 1/3 टेंजेंट थीटा। तो ये आपके पास एक कंप्लीट सॉल्यूशन निकाला भाई, दैट इज द मोशन ऑफ ए सिलेंडर। अगर कोई भी सिलेंडर है आपके पास, अगर इंक्लाइन प्लेन पे विदाउट स्लिपिंग आपके पास ट्रेवल कर रहा होगा, तो मैंने पहले क्या निकाला, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन से फिर नेट फोर्स निकाला, सारों की वैल्यू पुट की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू निकाली, तो एक एक्सेलरेशन निकल के आया mg sin थीटा अपॉन में m प्लस में I अपॉन में r स्क्वायर। क्लियर है। अब यही ये एक्सेलरेशन, जो ये एक्सेलरेशन आया, इसकी वैल्यू अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर की अगर वैल्यू की बात करता हूं, तो वो आपके पास मैं उसमें बात करता हूं किसमें, रेडियस ऑफ जाइरेशन की टर्म में, तो आपके पास टर्म आई दैट इज g sin थीटा अपॉन में 1 प्लस में k स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर। अब वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर का मैंने किया, दैट इज 1/2 mr स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया, दोनों इक्वेशंस को बराबर पुट किया, तो एक्सेलरेशन आपके पास आया, दैट इज 2g sin थीटा अपॉन में
3। अब ये एक्सेलरेशन की वैल्यू, एक हमने फोर्स की इक्वेशन नंबर 5 निकाली, दैट F इज इक्वल टू IA अपॉन में R स्क्वायर। इस इक्वेशन को यहां वैल्यू पुट किया तो आपके पास F आया, दैट इज 1/3 mg sin थीटा। ठीक है, अब मेरे को पता है कि नॉर्मल रिएक्शन जो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आपके पास जो फ्रिक्शन फोर्स लगा है, देन F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, देन F इज इक्वल टू म्यू R, देन म्यू की वैल्यू निकाले, दैट इज F by R। F आपके पास क्या निकला हुआ है, F आपके पास निकला है 1/3 mg sin थीटा, और R हमने फर्स्ट इक्वेशन है, दैट इज mg cos थीटा। mg से mg कैंसिल आउट, sin by cos आपके पास टेंजेंट थीटा। सो इन दिस वीडियो वी कंक्लूडेड विद द टॉपिक ऑफ द, दैट इज द, दो स्टार्टिंग में हमने किया भाई रोलिंग मोशन, एंड सेकंड चैप्टर सेकंड टॉपिक किया, दैट इज मोशन ऑफ सिलेंडर ऑफ इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, सो इफ you have any queries in this video, then you can comment us in the comment section. Thank you for watching us, and also subscribe, like and share this video. Thank you for watching us. Thank you.